हेलो बच्चों, आज मैं आपको गति के तीसरे समीकरण के विषय में बताने जा रही हूँ। इससे पहले बच्चों हमने गति का प्रथम समीकरण ग्राफीय विधि से सीखा था, जो कि वेग, समय और के लिए संबंध स्थापित करा था, जो कि हमें प्राप्त हुआ था v बराबर u प्लस at, जो v अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, a त्वरण और t समय था। गति का दूसरा समीकरण समय और स्थिति के संबंध के लिए स्थापित था, जो कि हमें प्राप्त हुआ था s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। देखिए s दूरी थी, u प्रारंभिक वेग, t समय और प्लस a त्वरण था। ये हमें प्राप्त हो। आज हम गति के तीसरे समीकरण के विषय में बच्चों जानेंगे। गति का तीसरा समीकरण, इसके लिए भी हमें इसी ग्राफ की आवश्यकता बच्चों पड़ रही है, जो कि हमें प्राप्त हो रहा है O से A, B और C पोजीशन का ग्राफ है। O से A का प्रारंभिक वेग u है, A से B तक जाने पे हमारा अंतिम वेग v हो जाता है और हमें इस स्थिति तक पहुंचने में हमारा समय t लग रहा है। O से C की पोजीशन जो है वो t समय को दर्शा रही है। ये जो ग्राफ, ये चित्र आकृति हमें मिल रही है, ये एक समलंब चतुर्भुज की आकृति है, जो कि एरिया OABC घेर रही है। अब यही हमने यहाँ बताया है कि समलंब चतुर्भुज OABC द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल को हमने प्रदर्शित किया है। अब बच्चों आपने 8th क्लास में गणित में चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल पढ़ा हुआ था, जो कि था 1/2 भुजाओं का योग गुणे लंबवत दूरी। तो देखिए बच्चों, इसमें लंबवत दूरी और समांतर भुजाएं कौन सी? देखिए OA समांतर भुजा है BC के और लंबवत जो दूरी है वो OC है। ये तीनों मान हम इस समीकरण में लगा देते हैं। तो समांतर भुजाओं का योग OA प्लस BC, लंबवत दूरी OC है, जो कि S के बराबर चल रही है। अब बच्चों हमने बताया है कि OA जो है वो U के बराबर है, BC V यानी अंतिम वेग को दर्शा रहा है, OC T समय को प्रदर्शित कर रहा है। तो ये तीनों ही मान S बराबर 1/2 OA की जगह U प्रारंभिक वेग, BC अंतिम वेग, V और OC T हमने लिखा है। ये हमारा समीकरण 1 है। बच्चों हमने गति का देखिए पहला समीकरण पहले से ही पढ़ रखा है, V बराबर U प्लस at। यहाँ से हमने क्या किया, U को हम V के पास ले आए, इधर आने पर ये माइनस हो गया, V माइनस U बराबर at। अब हमने A को भी त्रिया गुणा करके V माइनस U के देखिए नीचे पहुँचा दिया और T यहीं जा। अब T का ये मान जो निकला है V माइनस U अपॉन A, ये हम इस समीकरण 1 में रख देते हैं T के स्थान पर। तो देखिए T का मान समीकरण 1 में रखने पर हमें प्राप्त हो रहा है S बराबर U प्लस V इंटू V माइनस U अपॉन A। ये जो मान हमें प्राप्त हुआ था वो हमने यहाँ पर रख दिया है। देखिए बच्चों, इसके आगे मैं आपको हल करके दिखाती हूँ। देखिए हमें जो प्राप्त हुआ है वो था आपका S बराबर U प्लस V और ये है V माइनस U अपॉन 2A। बच्चों आपने गणित में ही कक्षा 8 में पढ़ रखा है, सूत्र A माइनस B और A प्लस B को हम लिख सकते हैं A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। उसी प्रकार यहाँ पर हम U माइनस V और V माइनस U को U प्लस V और V माइनस U को हम लिख सकते हैं इस सूत्र की सहायता से V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर अपॉन 2A। और यहाँ बराबर में बच्चों हमें S चल रहा है। हम 2A का त्रिया गुणा कर देंगे S के साथ, तिरछा गुणा। तो S के साथ 2A आकर देखिए 2AS बराबर V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। ये माइनस का U स्क्वायर यहाँ आकर के प्लस का हो जाएगा, V स्क्वायर यहाँ अकेला। तो देखिए V स्क्वायर हमने अकेला लिखा और ये मिला हमें U स्क्वायर प्लस 2AS। ये था बच्चों प्राप्त हुआ समीकरण हमारा गति का तीसरा समीकरण है, जहाँ V हमारा अंतिम वेग है, प्रारंभिक वेग है U और A त्वरण और S दूरी, यानी कि V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS। ये था बच्चों हमारा गति का तृतीय समीकरण ग्राफीय विधि द्वारा। धन्यवाद।